क्या है पूरा मामला? अध्यापक शक्ति मंच, क्या आपको चाहिए ओपीएस? मतलब धरना क्यों? पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए अध्यापक शक्ति मंच जो जीएसटी का पूरा पैनल है, अध्यापकों की आवाज को उठाने के लिए हम सब लोग 7 तारीख को शनिवार को बाइक रैली निकाल रहे हैं, जिसमें दिल्ली का सारा सरकारी कर्मचारी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, डुक्कू हो, डुकलिया हो, जेएनयू हो, पूसा है, नर्सिस डिपार्टमेंट है, एनएसडी है, हमारे साथ में हेल्थ, जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सभी मंत्रालय है, और अध्यापक जो कि 60,000 अध्यापक है, उसमें से 26,000 अध्यापक तकरीबन ऐसा है जिसको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। आपको मैं जानकारी दे दूं, 2004 के बाद अटल जी की सरकार में जितने भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए उन सबको पेंशन बंद कर दी गई है। उस पेंशन बहाली के लिए आज हिंदुस्तान का सारा कर्मचारी एक हो चुका है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के माध्यम से हम सब लोग 11 तारीख को जंतर मंतर पर, और ये सूचित करें कि 11 तारीख को, 11 अप्रैल को पूरे देश में जहां भी सरकारी कर्मचारी है, एक साथ हम सब धरना देंगे। बुलंद आवाज के साथ सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी को यदि पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो हम वोट की चोट देंगे। साथ ही मैं उन सरकारों को भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने सरकारी कर्मचारी के दर्द को महसूस किया है कि पूरा जीवन, पूरी जवानी सरकार के नाम कर दें और बुढ़ापे का एक ही सहारा पुरानी पेंशन, जो उसकी बुढ़ापे का सहारा एक लाठी है, जो उसका स्वाभिमान है, वो छीन लिया गया है। पंजाब ने, राजस्थान में और कई सारी और सरकारें हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, उनका सम्मान है। लेकिन हमने इसी के साथ में कई लगातार कदम उठाए हैं पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। हाल ही में आपने भी सीतारमण जी का बयान सुना होगा कि वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए समीक्षा करेंगी, तो हमने उनका भी जवाब दे दिया कि हमें समीक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन भिक्षा नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। और सरकारी कर्मचारी जितना विश्वसनीय होता है, जितनी ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ काम करता है, पूरा देश, देखिए आप सब पत्रकार बखूबी जानते हैं, पूरा देश यदि चलता है तो सरकारी कर्मचारी की कलम से चलता है। नेता देश नहीं चलाते हैं, वो जिम्मेदारी होती है। आईएएस से लेकर पियोन तक सबकी पेंशन बंद कर दी गई, कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में हम सब लोग? तो आपकी लड़ाई किससे है? केंद्र सरकार से, सीधा सीधा मोदी साहब जो भारत देश के हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, आपको इससे पहली सरकार में पेंशन मिल रही थी? नहीं, मैं तो पहली बता रही 2004 से नहीं मिल रही है, लेकिन अब सरकारी कर्मचारी जागरूक हो चुका है। इससे पहले हमारा सहारा भी नहीं था। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन एक ऐसी यूनियन है जो तमाम यूनियन के ऊपर एक यूनियन है जो सबका छाता है, उसका संरक्षण मिला, लोग जागरूक हुए, हमने उन्हें जागरूक किया, हमने उन्हें बुलाकर मीटिंग्स की। लगभग सभी सरकारी कर्मचारी, जैसे मैंने आपको बताया, डुक्कू के प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र जी हैं, हेल्थ के अनीता जी हैं, और तमाम तरह के पूरे देश के अंदर अब ये मुहिम बहुत जोर शोर से है, अपनी आवाज को बुलंदी से हम उठा रहे हैं। 7 तारीख को बाइक रैली है जिसमें सभी को हमने आह्वान किया कि सभी आए, साथ जुड़े और देश के नाम एक संदेश दे कि पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं। ललिता जी, आप तो अध्यापकों की नेता भी हैं, अध्यापकों का क्या रुख रहने वाला है इस पेंशन को लेके, और अजय वीर जी और जीएसटी के लोग कैसा इस पर नेतृत्व कर रहे हैं? इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के हमारे जो महासचिव हैं वो प्रेमचंद जी हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अजय वीर यादव जी हैं, और उपाध्यक्ष मैं ललिता अध्यापक हूँ। हम सभी ने सरकारी कर्मचारी के पास जाकर इस बारे में उनको न केवल अवगत कराया, जागरूक कराया, और उनका रुख भी जाना। सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। जैसे कि आप देखिए 10-10, 20-20 साल हो गए लेकिन लोग ठेके पे काम कर रहे हैं, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उनका, और मल्टीटास्किंग वर्क दिए जाते हैं, ना उनका सम्मान, ना उनकी सुरक्षा। ये कब तक चलेगा? तो मुद्दा हमारा रहेगा पुरानी पेंशन का भी। दूसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल है इसको बंद किया जाए, ठेकेदारी की प्रथा है जो इसको बंद किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दुरुपयोग ना किया जाए, उनको यूज एंड थ्रो किया जाता है, ऐसा कब तक चलेगा? हम सब मानव हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका हक अधिकार उनको मिलना चाहिए, उनका मेहनताना मिलना चाहिए। सुरक्षा में सरकारी कर्मचारी जीवित है तो बहुत दुविधा है। दिल्ली का सरकारी कर्मचारी, वाकई में आपको मैं बता नहीं सकती कितनी बुरी हालत है। पुरानी पेंशन ना मिलने के कारण आज युवा वर्ग जो है वो सरकारी नौकरी में नहीं आना चाहता। राष्ट्रीय निर्माता कहलाते हैं हम सब लोग। अब बताइए आप लोग पूरी जिंदगी सरकार के नाम करने के बाद जाएंगे कहाँ? 60 साल के बाद हम क्या करेंगे? कौन हमें सम्मान देगा? नेताओं की पेंशन तो लगातार मिलती रहती है। बिल्कुल, देखिए एक नहीं मिलती है, 9 मिलती है, 10-10 मिलती है।
उनकी पेंशन, यदि इनको ही समझ में आता है कि एक बार जीतने के बाद वो 9 पेंशन ले रहा, कोई 8 ले रहा, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, लेकिन वो अपनी पेंशन ले रहे, कम से कम इतना तो सोचे कि पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, अपनी पूरी उम्र सरकार के नाम करते, पूरी ईमानदारी से काम करते। इलेक्शन हम कंडक्ट करवाते हैं, सरकारें हम बनवाते हैं, सरकारें हम चुनते हैं, वोट हम डलवाते हैं, वोट हम डालते हैं, लेकिन हमारी गिनती कहाँ होती है। एक नेता जो हमारे ही द्वारा चुना जाता है वो 9 पेंशन लेता है, और उसके बाद स्थिति परिस्थिति आप सभी के सामने है। पंजाब सरकार ने पेंशन बहाल किया, उनका बहुत अच्छा हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप धरना प्रदर्शन को लेकर, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि हमारी पेंशन पुरानी बहाल की जाए, क्योंकि यदि पेंशन नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, किसी के पांव का जूता नहीं है। पूरी ईमानदारी से हम लोग काम करके आते हैं, पूरी जिंदगी पढ़ाई करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं। आज हम देखिए सरकारी कर्मचारी क्यों सरकारी नौकरी करता है, क्योंकि उसको लगता है कि बुढ़ापा हमारा सुरक्षित है, और उसमें कितनी सी तनख्वाह मिलती है, सिर्फ रोटी मात्र खाने की। कभी हम बंगला नहीं लेते, गाड़ी नहीं लेते, एक गरीबी की जिंदगी ईमानदारी से व्यतीत करते हैं। साथ ही जो बिजनेसमैन आप देखिए, एक ही झटके में हम पूरी जिंदगी ना कमाए, वो इतना कमा लेते हैं आज देश के अंदर। पूंजीपतियों को आप देख ही सकते हैं। इसी के साथ में अब असुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा ये है, एनपीएस जो है, जिसे एक नाम दिया गया है न्यू पेंशन स्कीम, कोई पेंशन नहीं है उसमें। हमारा पेंशन जो पैसा है वो क्या पूंजीपतियों के हाथ में है, शेयर मार्केट में। अभी आपने हाल ही में देखा अडानी जी की जो घटना हुई, LIC का सारा पैसा डूब गया। उसी के साथ में जो हमारा एनपीएस का पैसा है, जो कि 10% हमारा अपना खुद का कटता है, 14% सरकार देती है, और दावेदारी होती है कि 24% सरकार आपको खाते में रखती है वो पैसा। वो पैसा LIC में के माध्यम से अभी डूबा ही है, अडानी ने डुबा दिया। हमारा भी जो है शेयर मार्केट में डूबा है। शेयर मार्केट उछाल मारेगी तो हमारे जो है पेंशन, हमको एनपीएस ग्रुप में हमारा पैसा मिलेगा, वरना हमारा पैसा। आखिरी सवाल ललिता जी, देश भर के कर्मचारियों से ललिता अध्यापक क्या अपील करती हैं, क्यों आना चाहिए और किस तरह की योजनाएं आप बता रही हैं, और सरकार को क्या चेतावनी देती हैं आप? सरकार को सीधी सीधे चेतावनी है कि यदि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। सरकारी कर्मचारी पेन ड्रॉप स्ट्राइक करेगा। सभी से आह्वान करते हैं कि 7 तारीख को बाइक रैली है। सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं और जितने भी सभी सरकारी कर्मचारी हैं, करोल बाग में हमारे साथ जुड़े, इस मुहिम को आवाज उठाएं, क्योंकि आपका हक है, आपका अधिकार है। पूरा देश अब एकजुट रहेगा, और 11 अप्रैल को जंतर मंतर पर धरना होगा। आप सबका साथ, हम सबका विकास है।